everyone, welcome to our channel Study Point AKKS। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड पार्ट 2। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लें। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने क्या देखा था कि लेंचो एक पुअर फार्मर था और उसकी क्रॉप्स को ज़रूरत थी सिर्फ बारिश की, मीन्स डाउनपोर की, हैवी रेनफॉल की। लेकिन जब वो खाना खा रहे थे उनकी मील के दौरान बारिश हुई और लेंचो इतना खुश हुआ कि उसने उन बारिश की बूंदों को कॉइन्स से कंपेयर करा। लेकिन अचानक से आंधी तूफान आने लगा और जो बारिश थी वो हेल स्टोन में बदल गई और कुछ देर बाद पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो अब उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। लेंचो एकदम दुखी हो जाता है। एक भी पत्ते नहीं बचते हैं प्लांट पे, ट्रीज़ पे, फ्लावर नहीं बचते हैं प्लांट पे। ऐसा लगता है हेल स्टोन्स जब गिरे थे उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे नमक से ढके हुए हैं सब। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में देखा था कि हेल स्टोन के जाने के बाद लेंचो बीच में खड़ा होकर, अपनी फील्ड के बीच में खड़ा होकर अपने सन से क्या क्या कहता है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। लॉकस्ट क्या होता है? इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। देखते हैं ना, जो फील्ड में टिड्डे होते हैं वो ग्रुप में आते हैं और सारी फसलों को खा डालते हैं, एकदम बर्बाद कर डालते हैं। देखते हैं क्या होता है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो यहाँ लेंचो बोल रहा है कि अगर ये इंसेक्ट का पूरा ग्रुप भी आया होता तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो छोड़ता, मीन्स इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और आगे देखते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन जो हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी पूरी फसल ही बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा, एक भी लीव्स और फ्लावर नहीं बचे। तो ये सब लेंचो फील्ड में खड़े होकर बोल रहा है। आगे देखते हैं कि वो और क्या कह रहा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। लेंचो कह रहे हैं कि इस साल उन्हें एक भी कॉर्न नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी पूरी फसल तो बर्बाद हो गई हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। द नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। वो रात बहुत ही दुख भरी रात थी। किसके लिए दुख भरी थी? लेंचो और उसकी फैमिली के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो बोल रहा है कि पूरे साल इतनी मेहनत करने के बावजूद आखिर में उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। ऐसे अगर किसी के साथ होए तो कितनी दुखदाई ये बात है, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को बचा ही नहीं। अगर क्रॉप्स होती तो वो उसको बेच कर किसी तरह पैसे कमा कर भरपेट खाना तो खा सकते थे। लेकिन यहाँ हेल ने ऐसा कुछ करा है कि कुछ छोड़ा ही नहीं है। There's no one who can help us। इस साल वो हंगरी रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, क्योंकि क्रॉप्स तो हुई ही नहीं, पैसे कैसे आएंगे। We will all go hungry this year। भूखे रह जाएंगे इस साल। देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ये देखिए, इस तरह पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो गई हैं। और ये देखिए, ये है हेल स्टोन, ये होते हैं ओले। इनकी वजह से देखिए लेंचो की क्रॉप्स कितनी बर्बाद हो गई हैं, कुछ भी नहीं बचा है इस फील्ड में। आगे देखते हैं क्या होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। देखिए इसमें दिया गया है all who lived in, हाँ ये आल क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बताया था कि हाउस सिर्फ अकेला था उस वैली में। तो आल यहाँ पे मतलब है लेंचो की फैमिली। जो लेंचो की फैमिली था
उनका यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके दिल में, मतलब कि लेंचो की फैमिली के दिल में, उनके मन में सिर्फ एक सिंगल होप बची थी, एक ही होप बची थी। और वो क्या था? कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका गॉड होता है। तो इनके भी यही होप है कि वो गॉड से मदद मांग सकते हैं। देखते हैं और आगे क्या होता है। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। यहाँ पे देखिए, लेंचो ना अपनी फैमिली को बोल रहे हैं कि ज़्यादा दुखी ना होएं, भले ही बहुत नुकसान हुआ है इनका मतलब कि बहुत ही नुकसान हुआ है, लेकिन रिमेंबर, याद रखिए कि कोई भी नहीं मरता है भूखा। हाँ, आगे देखते हैं। That's what they say, no one dies of hunger। तो यही कहावत है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of this one hope। मतलब कि पूरी रात लेंचो यही सोच रहा था, उस एक ही होप के बारे में सोच रहा था कि हम भगवान से मदद ले सकते हैं, हेल्प ऑफ गॉड। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि गॉड के पास वो आइज़ हैं कि जिस चीज़ को कोई नहीं देख सकता है, कि हम लोग भी नहीं देख सकते हैं कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन भगवान ऐसा है जो सब देख सकता है। वो सबके सुख दुख सब देखता है। देखते हैं आगे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। ऑक्स समझते हैं, ये एक एनिमल का नाम है, बैल। जैसे ऑक्स पूरे फील्ड में काम करते हैं ना, वैसे ही लेंचो था, एनिमल की तरह दिन रात काम ही करते रहते थे। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। चाहे वो पुअर फार्मर ही है, लेकिन उसे लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर टू विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसी दिन के बाद जब संडे आया तो दिन में ब्रेक होता है ना थोड़ा बहुत, तो उस टाइम लेंचो क्या करना स्टार्ट कर दिया, लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे जिसे वो खुद जाके मेल बॉक्स में दे देगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, उसने सिर्फ एक लेटर लिखा था। किसको? गॉड को। अब देखते हैं इसने गॉड को कैसे लेटर लिख दिया। देखते हैं कि लेंचो ने गॉड को क्या क्या लिखा। उसने सबसे पहले लिखा गॉड, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं तो माय डियर या कुछ नेम वेम लिखते हैं, वैसे उसने गॉड को लिखा। उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again। वो कितने पैसे मांग रहा है? 100 pesos। पैसोस क्या होती है? करेंसी होती है अमेरिका की, करेंसी ऑफ लेटिन अमेरिका कंट्रीज़। और वो किस लिए मांग रहा था 100 पैसोस? क्योंकि इस साल तो उसकी क्रॉप हुई नहीं, उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा, तो सिर्फ वो 100 पैसोस मांग रहा था अपने फील्ड को फिर से ग्रो करने के लिए, फिर से एकदम सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक क्रॉप्स आ नहीं जाती, क्योंकि तब तक तो जिए जब तक क्रॉप्स आ नहीं जाती, नहीं तो वो एकदम भूखे मर जाएंगे। तो उसके आगे उसने लिखा है बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसने इसलिए हेल स्टॉर्म करके डॉट लगा दिए हैं क्योंकि वो जानता है कि भगवान सब देख सकते हैं, तो ये भी देखा होगा भगवान ने, इसीलिए उसने बिकॉज द हेल स्टॉर्म ऐसे ही लिख दिया। मतलब उसका कहने का मतलब यही है। आगे देखते हैं क्या होता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, जैसे कि ये एनवलप है और उसने आगे लिख दिया टू गॉड। ओके, अब देखते हैं क्या होता है।
पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और एनवलप को अंदर रखा और शहर की तरफ चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस में गया और उसने स्टैम्प लगाया, क्योंकि स्टैम्प लगाना तो ज़रूरी होता है, और मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स से ही तो पोस्टमैन रिसीव करते हैं लेटर और जाके देते हैं एड्रेस में, लेकिन उसने एड्रेस क्या डाला था? टू गॉड। अब पोस्टमैन को भाई क्या पता कि एड्रेस क्या है गॉड का। लेंचो ने सब पोस्टमैन के ऊपर ही छोड़ दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ वो वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। देखिए, आप पोस्टमैन को तो हंसी आएगी ही, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि लेंचो के साथ क्या हुआ है, कि उसने लेटर लिख दिया गॉड को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब देखिए, पोस्टमैन ने जब वो लेटर निकाला तो सबसे पहले उसने पढ़ा होगा एड्रेस, तो उसने पढ़ा कि वो लेटर था गॉड। तो फिर वो लेटर उसने अपने बॉस के पास ले गया, क्योंकि उसको एड्रेस तो पता नहीं था, कैसे जाएगा। वो पोस्टमैन भी था और ऑफिस में एम्प्लॉय भी था, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब क्या है, नेवर इन हिज करियर, उसका अपना तजुर्बा बता रहा है कि उसके करियर में एज अ पोस्टमैन हैड ही नो डैट एड्रेस। उसे वो होता है ना एनवलप, उस पर कभी ये एड्रेस नहीं मिला टू गॉड। ठीक है, सो ये हमारा यहीं तक वीडियो था। अब कुछ ये देखिए, आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, लेंचो ने लिखा था लेटर टू गॉड, और जब इन्होंने लेटर रिसीव करा तो अपने बॉस को दिखाया। अब आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो वाज लेंचो, ये सबसे पहले पूछने को आता है कि लेंचो कौन था, क्योंकि वो तो मेन कैरेक्टर था। एंड वाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, तो लेंचो कौन था? लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था। जैसे कि मैंने वो बुक में बताया गया था, वो पूरे दिन काम करता था, जैसे कि ऑक्स की तरह कंपेयर करा जा रहा है लेंचो और ऑक्स को इस बुक में, स्टोरी में। तो आगे देखते हैं। वो लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कहाँ रहता था? ऊंचाई पे रहता था, लो हिल के। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, ड्यू टू द हेल स्टॉर्म हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय। हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी क्रॉप्स एकदम बर्बाद हो गई थी, तो उसको चाहिए थे पैसे अपने फील्ड को फिर से बनाने के लिए। ये उसकी मेन प्रॉब्लम थी। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने क्यों लिखा लेटर गॉड को? वेन लेटर स्टार्ट करा गॉड को लिखना, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही आशा बची थी। बिकॉज ही वॉज द ओनली होप इन द डेस्पेयर, Lencho requested him to send 100 pesos to sow his field again and support। देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर डिड लेंचो लीव। देखिए, अभी मैंने बताया कि वो कहाँ रहता था, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये छोटी ऊंचाई है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। ये देखिए, लो हिल है और इसकी टॉप पे, ऊंचाई पे, वैली में। हाँ, सिर्फ एक ही घर था उसका पूरे वैली में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म के इफ़ेक्ट क्या थे? आपको ये स्टोरी पढ़ के पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि हेल स्टॉर्म के प्रभाव क्या थे लेंचो के। देखिए, पहला तो लेंचो की फील्ड पूरी बर्बाद हो गई थी, एक भी पत्ते नहीं थे प्लांट पे, एक भी फ्लावर नहीं थे प्लांट पे। पूरा जो फील्ड था ऐसे लग रहा था कि पूरा नमक से भरा हुआ है। और क्वेश्चन 5 देखते हैं। हाउ डिड लेंचो फील आफ्टर द स्टॉर्म। देखिए, जब स्टॉर्म चला गया तो लेंचो कैसा फील कर रहा था? लेंचो की जो सोल थी सैडनेस से पूरी फिल थी,
और वो बहुत ही दुख भरी रात थी उसके लिए बहुत मुश्किल था खुद को संभाल पाना। सो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे पार्ट 3 इसके आगे का टॉपिक। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।